स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे नए वीडियो में। आज फिर लेकर आ गए हैं बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर दिया गया है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता? और इसका सिंपल सा आंसर है, संसदीय सचिव शामिल नहीं रहते। अब अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है बैरकपुर। अगला प्रश्न, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? आंसर होगा सातवाहनों के समय में मिला था। अब अगला प्रश्न, भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है वेर, WER। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर दिया गया है, कबीर दास को माना जाता है। अब अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त समर्पण स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाए? आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर दिया गया है, साधारण विधेयक इस संबंध में होती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर दिया गया है, इंग्लैंड से ली गई है। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है ब्रिटेन से प्रेरित है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? आंसर दिया गया है, USA से है। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आंसर है मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल होता है? आंसर है 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य से है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो आंसर है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। इस तरीके से सेंटेंस है पूरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर है प्रस्तावना में की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आंसर दिया गया है अनुच्छेद 338A में। अब आता है हमारा दूसरा अगला प्रश्न, तो प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? आंसर दिया गया है राज्यपाल होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर है जनता। अब आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? तो आंसर है भाषाओं के साथ है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।